हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम बेसिकली एक अपडेट दूंगा मैं, मैचुरेशन अपडेट। मैचुरेशन कह लो मैचुरेशन, वैसे असल में जो है मैचुरेशन होता है, क्योंकि मैचुरेशन तो आपका जब परफ्यूम बनता है ना, जब कंटेनर्स में होता है तभी शुरू हो जाता है, तो उसके बाद मैच्योर होता है परफ्यूम। तो मैचुरेशन कहते हैं, बट काफ़ी कन्फ्यूजन है इसे लेके। तो सबका अलग टर्मिनोलॉजी है, कोई मैचुरेशन कहता है, कोई मैचुरेशन कहता है। तो बट असल में होता है ये मैचुरेशन। मैचुरेशन होने लगता है आपका जब परफ्यूम बनता है। तो सुप्रीमेसी नोट ओनली इंटेंस ये वाला, इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये 2 महीने हो गए लगभग लिए हुए, तीसरा चल रहा है महीना। पहले इसकी मैन्युफैक्चरिंग दिखाता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ। इसकी है 10/2024, मतलब अभी 31 तारीख है, कल से फैब लग जाएगा। तो इसकी अगर मैं बताऊँ तो ये हो गया है, ये 10वें महीने में मैंने लिया था, ये 11वें महीने में, ठीक है। तो मेरे पास लगभग 2 ढाई महीने हो गए इसे। देखो जब मैं लाया था ये, तो उस टाइम पे ही कैसा था, उस टाइम पे देखो बहुत डायरेक्ट इसमें मॉसीनेस आ रही थी, ठीक है। मॉसीनेस, एक सौंधापन आ रहा था, एक अर्थीनेस आ रही थी, और एक जैसे मैंने बताया था एलगी टाइप खुशबू, जो दीवार पे थोड़ी एलगी लग जाती है उस टाइप की बहुत ज़्यादा इसमें प्रोमिनेंट खुशबू थी। और ज़्यादा कोई नोट नहीं थे इसमें। खुशबू इसकी टिक रही थी मुश्किल से, इसकी खुशबू टिक रही थी 1 घंटा लगभग। और अल्कोहल ब्लास्ट था, और कोई ट्रांजिशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। और वो जैसा भी मैंने रिव्यू इसका पहले दिया, एग्जैक्ट वही खुशबू आ रही थी। तो मैंने रिव्यू वही दिया था जो मुझे खुशबू समझ आ रही थी। आज इसका रिव्यू देने वाला हूँ मैं 2 या ढाई महीने के मैसरेशन के बाद। और अभी भी मुझे लगता है इसमें लगभग 2 या 3 महीने का मैसरेशन और है, 100% फुल मैच्योर, सॉरी मैसरेशन मैं भी कह रहा हूँ, मैच्योर होने के लिए। तो पहले इसका स्प्रे करते हैं एक। तो स्प्रेयर इसका अच्छा है, बट प्रेशराइज नहीं है, और इस पैसों में यार प्रेशराइज होना चाहिए। इतने सस्ते सस्ते परफ्यूम में प्रेशराइज आता है, उसको जो स्प्रे करने की फ़ील है ना, वो अलग ही होती है भाई। तो देखो पहले तो इसकी लॉन्जिटिविटी बता दी मैंने, 2 घंटे तक टिक रहा था उस टाइम पे। फिर हुआ क्या, ये है 150 ml। मिथ इतने बने हुए थे कि 150 ml जो है वो अलग फॉर्मुलेशन है, 100 ml अलग फॉर्मुलेशन है, क्योंकि प्राइस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं था। असल में था क्या, देखो मैं बताऊँ। ये जो है, ये है 150 ml, इसकी पैकिंग अलग है। और जो 100 ml है उसकी पैकिंग बहुत हैवी है। तो इन्होंने क्या करा, वो 5,000 तक का लगभग था, उन्होंने पैकिंग इसकी सस्ती वाली मद्दी वाली डाल दी, और ये कॉन्सेंट्रेट मतलब बेसिकली जो जूस है वो बढ़ा दिया, और प्राइस कम कर दिया। तो प्राइस इसका अभी जो मार्केट में चल रहा है लगभग 3800 वगैरह के करीब चल रहा है, 38 37। अगर किसी को चाहिए इस रेंज में, क्योंकि अभी थोड़ा मैं देख रहा हूँ 4 के करीब टच कर रहा है, बट अगर 3600 के करीब किसी को चाहिए तो शायद अवेलेबल हो, तो मैं करवा सकता हूँ कुछ ना कुछ। तो डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, बट गारंटी नहीं ले रहा, अवेलेबल होगा तभी, तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी 3600 का 3600 के करीब लगभग शिपिंग के साथ शायद पड़ जाए, मतलब मैं गारंटी नहीं ले रहा, बट देख लेंगे जो भी होगा, पूछ के बता दूंगा मैं। बाकी अब इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसको जैसे मैंने स्प्रे करा, इसमें अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, ठीक है। इसके शुरू होते ही इसमें जो ब्लैक करंट का नोट आ रहा है, और काफ़ी सारे फ्रूट्स और हैं जो कि हल्का हल्का फील दे रहे हैं कि पाइनएप्पल की खुशबू है, बट पाइनएप्पल की नहीं है, जूसी खुशबू है। और इसकी पता कैसी जूसी है, जैसे मान लो आपने एक पाइनएप्पल टाइप को पाइनएप्पल ही खाया मान लो, और उसका रस आपके हाथों पे गिर गया, तो वो गीलापन, एक चिपचिपापन, वो वाली मिठास है इसमें। समझ रहे हो कि मतलब गीलापन है इसमें थोड़ा, और जूसीनेस है, तो वो चीज़ है। उसके बाद जाके ये मौसी होने लगती है। मौसी, वही थोड़ी अर्थीनेस आने लगती है इस खुशबू में, इसमें सॉरी परफ्यूम में, इसमें अर्थीनेस आती है। उसके बाद जाते जाते इसमें सिडार वुड नहीं है, तो सिडार वुड की खुशबू नहीं आती, जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है खुशबू। तो इसमें सिडार वुड नहीं है, और इसे हवस ब्लैक से भी कंपेयर करा जाता है। तो मैं बता दूं, हवस ब्लैक और ये थोड़े, मतलब थोड़े का मुझे तो डिफरेंट ही लगे। कहोगे तो एक रिव्यू बनाऊंगा, मैं भी चाह रहा था रिव्यू बनाना उसके बारे में, इसे और हवस का ब्लैक को कंपैरिजन करने के लिए, तो उसके बारे में भी रिव्यू बनाएंगे। तो हुआ क्या, देखो मैं बताऊँ इसमें। हाँ, पहले खुशबू की बात कर रहे थे। तो फिर मिडल में आते आते ये थोड़ी मौसी हो जाती है, बट जो उसका जूसीनेस है वो कम से कम लगभग 40 मिनट तक तो रहता है, 40 मिनट तक जूसीनेस है, और वो थोड़ी शार्प खुशबू है, ठीक है। मतलब पास से सूंघोगे तो आपको शार्प लग सकती है। उसके बाद वो मौसी होने लगती है,
और बेसिकली एंड में जाते जाते इसमें स्मोक नहीं है और इसमें ये स्मोकी नहीं है भाई। मैं पहले बता दूं, अगर किसी को स्मोकी परफ्यूम चाहिए तो बर्च नोट होता है, वो आता है क्लब डे न्यूट में, तो वो स्मोकी हो जाता है, ये स्मोकी नहीं है। तो ये आई थिंक ज़्यादातर लोग कैरी कर पाएंगे ईजिली। जो बर्च वाला नोट है आई डोंट थिंक कि वो सबको अच्छा लगेगा, बट पर्सनली मुझे बहुत ही अच्छा लगता है वो नोट, क्योंकि वो स्मोकीनेस और वो हल्की ना सूरमा लगाते हैं तो सूरमे वाली खुशबू होती है वो हल्की हल्की, तो उस टाइप का ज़्यादा वुडी हो जाता है। तो वुडी ये भी हो जाता है बट ऐसा जितना नहीं होता, बट खुशबू अच्छी है। मैं कहूँगा कड़क गर्मी के लिए इतनी सही नहीं है। तो मैसरेट करने के बाद, मैच्योर करने के बाद, इसे जब मैंने मैच्योर करा तो मैंने क्या करा, एक डिकेंट निकाला इसका, 150 ml थी, उससे पहले 15 दिन हो गए थे इसे रखे हुए, इसमें कुछ फ़र्क नहीं आया, बहुत मतलब माइनर सा 2-4% का फ़र्क आया होगा। उसके बाद मैंने मैंने इसको करा डीकैंट। डीकैंट कैसे करा इसका ना, असल में जो ये अफनान के परफ्यूम होते हैं या फिर क्लब डिनोइट वगैरह होते हैं, उनका ऊपर का जो कैप, मतलब आप स्प्रेयर हटाओगे तो जो ट्यूब होती है वो मोटी होती है, तो उसमें सिरिंज डायरेक्टली नहीं फिट होती। तो फिर मैंने ये स्प्रे मेथड से करा था। तो स्प्रे मेथड से जब मैंने करा, तो जब स्प्रे करते हैं तो थोड़ी एयर भी अंदर जाती है, और बेसिकली जो काफ़ी लोग ढक्कन वक्कन हटा के रख देते हैं तो इसमें एयर नहीं जाती भाई, बहुत छोटा सा होल है, ये नहीं जाती इसमें एयर। तो मैं स्प्रे करा तो उससे इसमें एयर भी गई, और फिर इसकी जो क्वांटिटी थी वो भी कम हुई थोड़ी। तो 150 में से लगभग 10 ml निकाल दो, वही 140, और कुछ मैंने यूज़ भी कर लिया था 10, तो 130 ml ये रह गया। अब भी इसमें 125-130 ही है लगभग। तो इसमें उसके बाद फिर मैंने ये जब अगले हफ्ते निकाला, इसकी मैचुरेशन इतनी ज़्यादा फास्ट हो गई थी, बहुत ज़्यादा। जो 15 दिन में ये नहीं हुआ था, उससे ज़्यादा ये उन 10 दिनों के अंदर या एक हफ्ते के अंदर हो गया था, मतलब बहुत तेज़ इसने चेंज करा अपने आप को। और फिर इसकी लास्टिंग की बात करें, कपड़ों पे आराम से पूरे दिन फील होती है, बट जो प्रोजेक्शन है वो 1-1.5 घंटा रहता है। मैं इसके स्प्रे लगाता हूँ, 8-10 स्प्रे मारता हूँ। अभी मुझे पता है बहुत ज़्यादा है वो क्लब इसके हिसाब से सुप्रीमेसी की, मैंने जैसे बताया अभी इसमें मैचुरेशन बहुत ज़्यादा है। अभी इसमें क्या कहते हैं, लगभग लगभग मेरे हिसाब से 3 महीने का मैचुरेशन अभी भी है। तो ये सब फ़र्क है। जब पूरा मैच्योर हो जाएगा तो एक रिव्यू और दूंगा मैं इसका, तो उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस और तगड़ी हो जाएगी। अभी भी अच्छी है पहले से, तो भाई मैं बताऊँ 50 नहीं भाई, बहुत ही इम्प्रूव हो गया पहले से। तो अगर मैं बताऊँ तो 60% के करीब इम्प्रूव, बहुत ज़्यादा इम्प्रूव है। मतलब लॉन्जिटिविटी, प्रोजेक्शन, पहले तो पता ही नहीं चलती थी लगाइए, अब पता चलती है एटलीस्ट लोगों को। और काफ़ी लोग हवा में कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ बस ब्लैक ही है, बट उसके बारे में वो अलग टॉपिक है, मैं इस वीडियो में छेड़ना नहीं चाह रहा हूँ। तो और मैं सोच रहा हूँ एक वीडियो लाऊं जिसमें बताऊँ मैच्योर कैसे करते हैं अच्छे तरीके से, कैसे स्टेप बाय स्टेप। तो इसकी खुशबू मैंने समझा दी, बहुत चेंज हो गई है, पहले बहुत अलग थी, अब बहुत जूसी हो गई है, फ्रूटी थोड़ी हो गई है ओपनिंग, एंड में जाके मॉसी हो जाती है, और थोड़ा सा जो टच है ना वो फ्रूट वाला वो एंड तक रहता है। और एक चीज़ और, इसमें एक नोट किसी ने नहीं बताया हो, बट इसमें एक आता है, जैसे सिगरेट होती है, सिगरेट पीने के बाद उस हाथ पे लगी रह जाती है, या फिर उसकी राख अगर रगड़ दो तो सूंघोगे तो एक हल्का सा नोट वो वाला लेदरी या फिर मैनली नोट इसमें है। एंड में कभी कभार वो फील होता है, और वो मुझे होता है फील, मतलब मेरे साथ कई बार हुआ है, मुझे लगा कि यार ये फ्रेश फ्रेगरेंस है, फ्रूटी है, इसमें कहाँ होगा, बट वो इसमें नोट कभी ना कभी मुझे फील होता है। बेस नोट में जाके वो इसमें आ जाती है, थोड़ा एनिमेलिक टाइप कह लो, या फिर वो राख वाली खुशबू ना हल्की सी, शूरा में कहते हैं राख वाली नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग पंजेंट स्मेल है शूरा में, जो दिमाग को चढ़ती है, बट यार वो सिगरेट की राख की तरह नहीं है। तो इसमें हल्की सी सिगरेट की राख रगड़ दो, या फिर सिगरेट जैसे पीने के बाद हल्की सी जो स्मेल रह जाती है हाथ पे, वो हल्की सी रह जाती है, और वो आती है इसमें। परफ्यूम बहुत अच्छा है, मतलब जिस हिसाब से अभी जिस प्राइस पे मिल रहा है, बैंग फॉर बक है मेरे हिसाब से, क्योंकि जूस क्वालिटी बहुत अच्छी है और ऊपर से अल्कोहल ब्लास्ट नहीं है, और अभी मैच्योर और होना बाकी है ये, कम से कम भाई 6 महीने। क्योंकि मैं बता दूं जो मिडल ईस्टर्न ब्रांड्स हैं उनका अगर परफ्यूम ले लो आप, तो कम से कम 6 महीने भाई फुल मैच्योर होने में लगते हैं। और ऐसा नहीं है कि हर एक परफ्यूम की मैच्योरेशन के बाद परफॉर्मेंस बढ़े, जैसे कि ये है, इसे लगभग 1-1.5 साल हो गया है, और ये फुली मैच्योर, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता ये। और देख सकते हो मैंने कितना यूज़ करा है, इसे यूज़ ही नहीं करा कि इसकी यार लॉन्जिटिविटी नहीं है, इसकी परफ्यूम है ही वीक। तो जो परफ्यूम वीक है तो उसे आप कितना भी वो कर लो, मैच्योर कर लो, कुछ कर लो, उसकी रहती है। बट ये था अपना
अफनान का, सुप्रीमेसी का। और हाँ, जो डाउट था ना कि नए बैच बेकार है, ये ऐसा नहीं है। मैं खुद बहुत कंफ्यूज था, डरा हुआ था कि ऐसे नकली, मतलब नकली क्या, वो कंपनी वालों ने कंपोजिशन कम कर दिया, ऐसा नहीं है। वही है कि इसे लंबे टाइम के लिए रखना पड़ेगा। तो 2 महीने के बाद बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। और अब मैं इसका कुछ टाइम बाद और रिव्यू दूंगा और फिर आपको बताऊंगा। और मैंने ये टेस्ट असल में मैंने शर्ट टांग कर भी करा है, शर्ट टांग कर चला गया था बाहर और देखा तो इसका प्रोजेक्शन है अच्छा खासा है। तो परफॉर्मेंस इसकी बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ गई है। अब मुझे लगता है 2 महीने के बाद और ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो देखते हैं। बाकी ये था। एंड सोच रहा हूँ ब्लैक और इसका कंपैरिजन लाऊं नेक्स्ट वीडियो में, और एक और हिडन जेम आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना भाई, 500 तो करा ही दो कम से कम। एंड बाय, टेक केयर।